हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम आपको बताए थे कि पोलिनेशन क्या होते हैं। पोलिनेशन की दो टाइप्स होते हैं, है ना। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का भी फर्दर टू टाइप्स, ऑटोगोमी, जिक्नोगेमी, है ना। तो वो दोनों को क्लियर कर दिए थे। अब बारी आती है क्रॉस पोलिनेशन को। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्रॉस पोलिनेशन। होमवर्क बना के बहुत स्टूडेंट नहीं भेजे हैं, होमवर्क बनाने की कोशिश करिए। बोले थे कि ओव्यूल का डायग्राम बनाने के लिए, तो बहुत सारा स्टूडेंट, है ना, अजीब तरह का डायग्राम बना के दिखाया गया। कितना सिंपल था ना, ट्रोपस ओव्यूल, है ना। इसमें इंडोक्यूमेंट था और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बना देना था। यहाँ माइक्रो कलर ये दिखा देना था। उसमें था क्या, इसमें और क्या था, इसमें तो और कुछ था ही नहीं, है ना। यहाँ माइक्रो कलर दिखा देना था, यही तो था, और नेमिंग कर देना था, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्रॉस पोलिनेशन के बेसिक डिफिनेशन की बात किया जाए तो वही है, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का, कहाँ से कहाँ होगा, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, मतलब एंथर टू स्टिग्मा, है ना, एंथर से स्टिग्मा पाएगा। लेकिन अब इस टाइप के पोलिनेशन में फ्लावर, है ना, सेम नहीं होंगे और प्लांट सेम नहीं होंगे। पहले क्या था, सेल्फ पोलिनेशन में एक ही प्लांट पे, एक ही फ्लावर पे हो जाता था प्रोसेस। लेकिन यहाँ भी क्या देखिए कि दो डिफरेंट टाइप के प्लांट, कोई ए है कोई बी है। एक प्लांट के ऊपर जो फ्लावर होंगे, चाहे एक फ्लावर हो कि दो को फ्लावर हो कि चार को फ्लावर हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ के फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर दोनों होंगे। लेकिन बोला गया है कि यहाँ के एंथर का पोलन ग्रेन, है ना, ये पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के, है ना, स्टिग्मा पे जाके गिरना है। दिस इज कॉल्ड, है ना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो ये अगर कहा जाए तो ये बिल्कुल सेल्फ पोलिनेशन से अलग है ना। तो लेकिन अब देखिए, ये प्लांट यहाँ है, मान के चलो प्लांट यहाँ है, और फिर दूसरी जगह, है ना, 10 मीटर के, 25 मीटर के या 100 मीटर के दायरे में दूसरा प्लांट होंगे और उसके ऊपर फ्लावर होंगे। तो जब उसके ऊपर फ्लावर होंगे तो और 10 मीटर की दूरी में है, तो कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए इस पोलन ग्रेन को जाने के लिए, इस प्लांट के ऊपर जो फ्लावर है ना। तो माध्यम चाहिए, इसीलिए इसको बोला जाता है कि क्रॉस पोलिनेशन प्रोसेस में पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। इन क्रॉस पोलिनेशन रिक्वायर्ड पोलिनेटिंग एजेंट लाइक, या वो हवा हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल, बर्ड्स, ईटीसी, और कुछ हो सकता है। तो अब यही पोलिनेटिंग एजेंट को देखेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक में, है ना, मान के चलिए दोनों के बीच में, है ना, 20 मीटर का दूरी में प्लांट है, 20 मीटर की दूरी में, है ना, 10 मीटर की दूरी में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से यहाँ जो प्लांट के ऊपर जो पोलिनेट ग्रेन, यहाँ से यहाँ पोलिनेट ग्रेन आएंगे, है ना, पोलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होके फ्रूट्स बनेंगे। तो वो कोई पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए, तो वो पोलिनेटिंग एजेंट को बनली पढ़ना पड़ेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोलिनेटिंग एजेंट को पढ़ेंगे, इसको जल्दी से ना लिखिए। तो डिफरेंट टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, इसलिए लिखे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट। मतलब वैसा वैसा, मतलब ये को कि रास्ता या ले जाने वाला संवाहक, है ना, या कैरियर, जो कि पोलिनेशन कराएगा, खुद पोलन ग्रेन नहीं जाएगा, है ना। तो उसमें है सबसे पहले एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, उसके बाद एंटीमोफिली, ओरिथोफिली, मेलेकोफिली, चिप्टेरोफिली, मेरमिकोफिली। तो देखिए इसका वर्ड की सब टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है क्या, कि ये सब टर्मिनोलॉजी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो ए बायोटिक एजेंट मतलब हो गया कि जिसमें कोई जीव का रोल नहीं होगा। बायोटिक मतलब जो जिसमें जीवों का रोल होगा, है ना। तो देखिए इसमें सबसे एनिमोफिलिक मतलब होता है बाय, है ना, पोलिनेशन बाय विंड्स, है ना, हवा के द्वारा, है ना, विंड्स। उसके बाद जो है, उसके बाद हाइड्रोफिली, पोलिनेशन बाय वाटर, पोलिनेशन बाय वाटर। अगर वाटर के द्वारा पोलिनेशन होगा तो उसको कहेंगे हाइड्रोफिल, समझ गए। उसके बाद है ना, बायोटिक एजेंट मतलब जीवों के द्वारा होने वाला पोलिनेशन, जैसे एंटीमोफिली। एंटीमो मतलब ऐसा कैसा टाइप का जीव आएगा, इसमें आएगा, है ना, इंसेक्ट हो गया, एंट हो गया, है ना, इस टाइप का। जिसमें लिखिए इंसेक्ट, इंसेक्ट तक जितना भी इंसेक्ट होगा, जैसे कि बी हो गया, हनी बी हो गया, है ना, तो इस टाइप का वो। उसके बाद हो गया ओरिथोफिली मतलब बर्ड्स, पोलिनेशन बाय बर्ड्स,
पोलिनेशन बाय बर्ड्स, इसमें बाय सब में लगा दीजिएगा, पोलिनेशन बाय, ये ऐसे करके लिखिए, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड्स, बाय बर्ड्स। उसके बाद पोलिनेशन बाय, है ना, स्नेल, मेलेको मतलब होता है स्नेल, मेलेको का मतलब स्नेल, और इंथो मतलब बर्ड्स, इंटीमो मतलब इंसेक्ट, ये समझ गए। तो स्नेल, है ना, बाय स्नेल्स, पोलिनेशन बाय स्नेल्स। उसके बाद हो गया चिप्ट्रोफिली, चिप्ट्रोफिली पोलिनेशन बाय, इसका मतलब हो गया कि चमगादड़ होते हैं ना, तो इसलिए बैट, बाय बैट। उसके बाद होता है मर्मिकोफिली, का मतलब होता है कि आंट, आंट मतलब चींटी, चींटी द्वारा भी पोलिनेशन होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेमिंग है, आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहला नेमिंग में क्या है, एबायोटिक टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट में एनीमोफिली, है ना। दूसरा क्या है, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली मतलब पोलिनेशन बाय विंड्स, हाइड्रोफिली मतलब बाय वाटर, बायोटिक एजेंट मतलब हो गया एंटीमोफिली बाय इंसेक्ट, एंड उसके बाद है ओरिंथोफिली बाय बर्ड्स, उसके बाद मेलेकोफिली बाय स्नेल, एंड चिप्ट्रोफिली बाय बैट्स, एंड मेर्मिकोफिली बाय आंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोलिनेटिंग एजेंट हुए, बायोटिक एंड एबायोटिक, है ना। तो यही है बेसिकली। अब हम लोग को थोड़ा थोड़ा एक दो नॉलेज जानेंगे, 2 3 4 5 बातें सब एनिमोफिली के बारे में, हाइड्रोफिली के बारे में, एंटीमोफिली के बारे में, और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। तो ये सब के बारे में नहीं जानना है, हो सकता है तो बस यही 2 3 के बारे में, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली एंड एंटीमोफिली। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस सब में पूछे जाते हैं। तो इतना को तीनों को थोड़ा सा, है ना, डिटेल में पढ़ना है, समझ गए। तो थोड़ा सा इसको पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं। तो लिख लीजिए। अब देखिए नंबर 1 में आता है कि एबायोटिक एजेंट में सबसे पहले है एनीमोफिली, है ना। तो 1 नंबर देख लीजिए एनीमोफिली के बारे में, वही ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड्स, मतलब वो हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एनीमोफिली, है ना। तो अब जब एनीमोफिली हवा के द्वारा हो रहे हैं तो उसमें क्या क्या, उस टाइप के फ्लावर में क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, या ये डायरेक्ट समझिए ना, इससे क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, पोलन ग्रैंड कैसी होना चाहिए, तब एनीमोफिली बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो या किस टाइप के होते हैं एनीमोफिली के लिए, कैसा कंडीशन है फ्लावर और पोलन ग्रैंड के बीच। तो बोला गया है पोलन ग्रैंड आर लाइट, मतलब थोड़ा सा लाइटेड होना चाहिए, है ना, स्मॉल एंड अनवेटेबल, है ना, स्मॉल होना चाहिए बहुत थोड़ा, अनवेटेबल। दूसरी बात में पोलन ग्रैंड प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट। हाँ, इसको, इस कंसेप्ट को समझिए, पोलन ग्रैंड लार्ज अमाउंट में क्यों बनते हैं। देखिए अब हवा के द्वारा जा रहा है ना, हवा के द्वारा पोलन ग्रैंड उड़ के जा रहा है, तो कोई फिक्स नहीं है कि कितना जा रहा है ना, और कोई फिक्स नहीं है कि पोलिनेशन हो ही जाएगा। इसलिए कोई ज़्यादा अमाउंट बनेगा तब ना, है ना, मतलब दूसरी जगह तीसरी जगह ना जाके, मतलब जाएगा तीसरे चौथे जगह तो जाएगा, लेकिन तीसरे चौथे जगह तो काम होगा नहीं, मतलब जगह पहुँचेगा तभी ना पोलिनेशन प्रोसेस होगा। इसको आसानी से समझिए। इसको समझने के लिए हम आपको एक, मान के चलिए कोई प्लांट है, इसमें जो फ्लावर है, अब हवा के द्वारा उड़ के आ रहा है, तो हवा के द्वारा उड़ के आ रहा है तो यहाँ भी प्लांट होगा, यहाँ भी प्लांट है, इसके ऊपर फ्लावर है, हो सकता है हवा के द्वारा यहाँ भी जाता हो, यहाँ भी जाता हो, यहाँ जाता हो, लेकिन उसकी जाति के लिए जो पोलन ग्रैंड चाहिए, जहाँ एक्चुअल पोलिनेशन प्रोसेस होगा, वो पोलिनेशन प्रोसेस कहाँ है, वो पोलिनेशन प्रोसेस यहाँ पे होगा, तो इसकी जाति यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि अगर हवा ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनेगा तो पोलन ग्रैंड इस पे ना आके इस पे भी जाएगा, तो राइट जगह पे पहुंचने के लिए तो ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, तब ना कुछ बचेगा तो यहाँ भी आएगा, है ना। कम अमाउंट में बनेगा तो इधर ही रह जाएगा, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, मतलब एक्चुअल प्लांट के तक पहुँच ही नहीं पाएगा, उसके फ्लावर तक। इसलिए बोला गया स्मॉल होनी चाहिए, है ना। उसके बाद फ्लावर्स आर कलरलेस, नेक्टरलेस एंड ऑर्डरलेस होने चाहिए। देखिए फ्लावर, है ना, कलरलेस, मतलब इसमें इस टाइप में कोई जरूरी नहीं है कि फ्लावर कैसा होगा, है ना। स्टार्ट।
तो समझ गए। तो फ्लावर जो कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, नेक्टरलेस होना चाहिए। यहाँ देखिए नेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे इसको अगर देखा जाए तो इसके लिए अमृत है या मधु कहिए, है ना। फ्लावर वो जो होते हैं ना पोलन ग्रेन में होते हैं कुछ नेक्टर, बहुत मतलब अच्छे वाला पार्ट, प्रोटीनेशियस पार्ट है ना, इसी को नेक्टर बोला गया या मधु कहा गया है। तो फ्लावर आर कलरलेस, जब एनिमोफिली टाइप में पोलिनेशन होगा तो उसमें कलरलेस होगा, कोई तरह का कलर नहीं होगा। एंड ऑर्डरलेस है ना, ऑर्डरलेस का मतलब हो गया है ना सुगंधित नहीं होगा, सुगंधहीन होगा, है ना, सुगंधहीन, सुगंधहीन लिख लीजिए इसको, सुगंधहीन। ऑर्डरलेस का मतलब सुगंधहीन। स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज हैरी एंड किदरी एंड या ब्रांचेज। किदरी का मतलब हो गया कि थोड़ा सा स्टिग्मा चौड़ा ज्यादा होगा, ये नहीं होगा तो कोई तो ले नहीं जा रहा, हवा ले जा रहा, हवा तो एक एबायोटिक एजेंट हो गया, इसीलिए जब चौड़ा नहीं होगा ना तो पोलन ग्रेन रुकने का चांस बहुत कम हो जाएगा स्टिग्मा पे, इसलिए ये फिदरी फिदरी होता है, हैरी होता है थोड़ा सा, यानी कि आसानी से इसे रुके और कैच कर सके। हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो कैच करने नहीं होगा, और उसके बाद वो जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के होके जर्मिनेट करेगा, है ना। इट अकर्स जनरली इन ग्रासेस, मेज, कोकोनट प्लांट, डेट प्लांट, इस टाइप के प्लांट के फ्लावर जो होते हैं ना उस सब में ये एनिमोफिली लाइक प्रोसेस पोलिनेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। इसको अच्छा से लिखिए और फटाफट जल्दी। तो हाइड्रोफिलिंग देखिए, हाइड्रोफिलिक का मतलब ये आपको बताए थे, पोलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि पोलिनेटिंग एजेंट इसमें कौन होगा, वाटर होंगे, है ना। तो इसमें ये लिखना भूल गए थे, लिख लीजिए इसके ऊपर में इसे, पोलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर, पोलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर, है ना, वाटर के द्वारा होगा पोलिनेशन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक में अगर देखा जाए तो फ्लावर आर स्मॉल, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, इसमें कोई नेक्टरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, एंड द पोलन ग्रेन आर लाइट एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवर। देखिए जो पानी में जितना भी लेवल हो, ये पानी मतलब इस टाइप का पोलिनेशन जो होगा भी ना, तो वो पानी में जितने तरह की जो है ना मतलब पौधे होते हैं उस टाइप के फ्लावर में होगा, तो उसके फ्लावर के स्टिग्मा में ना है या ये को कि उसके पोलन में म्यूसिलेज का कवरिंग होता है ना। देखिए कवरिंग होता है म्यूसिलेज का, है ना, जिससे है ना ये बेनिफिट होता है। म्यूसिलेज कवर नहीं होगा तो ये खराब ना हो जाएगा, पोलन ग्रेन उसके अंदर पानी के अंदर वो खराब हो जाएगी, इसलिए इसे म्यूसिलेज का कवरिंग होता है। स्टिग्मा इज लॉन्ग एंड स्टिकी, है ना, ये लॉन्ग और स्टिकी होता है स्टिग्मा, है ना। वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ पोलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है देखिए, लगता है हाइड्रोफिलिक से जितना भी पानी में रहने वाला होगा वो सभी में है ना पोलिनेशन वाटर के द्वारा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली। कुछ प्लांट जैसे कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, इस टाइप के प्लांट में पोलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा, नॉट है ना वाटर के द्वारा। उसके बाद होता है हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब होता है पोलिनेशन टेक प्लेस इनसाइड द वाटर, है ना। ऐसा प्लांट है जैसे कि कोई प्लांट ऐसा ये वाटर का लेवल है और इसके अंदर में प्लांट है और ये फ्लावर है, तो अंदर ही अंदर पोलिनेशन हो जाएगा। क्योंकि कुछ प्लांट ऐसा होता है जिसके सरफेस पे स्टिग्मा स्टाइल निकला हुआ इसके सरफेस पे, और पानी के ऊपर वाला लेयर से पोलन ग्रेन जाके हो रहा है ना। जब पानी के ऊपर वाला लेयर से पोलन ग्रेन होगा, ये ऊपर वाला लेयर से होएगा, तो ये हो गया एपीहाइड्रोफिली, है ना, सरफेस ऑफ द वाटर। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब हो गया कि वाटर के लोअर पार्ट पे ऐसा होगा,
है ना। तो समझ में आई बात, ईपी हाइड्रोफिली हाइपो हाइड्रोफिली का मतलब। तो अब ये एक बच गया और हाइड्रोफिली के बाद है एंटीमोफिली। ये 3 मेजर हम लोग को पढ़ना था और देखते हैं एंटीमोफिली के बारे में। इसको पहले नोट डाउन करिए। थोड़ा फ्रेश कम दिखता होगा, मार्कर नहीं खत्म हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर में ही डालेंगे। इसको लिखिए। देख लिए, तो हम इसको मिटाते हैं। देखिए एंटीमोफिली का मतलब हो गया कि पोलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, है ना। तो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है ना। तो इंसेक्ट में जैसे कि हो गया मोथ हो गया, बटरफ्लाई हो गया, है ना, नी बी हो गया। तो इस टाइप के जो एनिमल होते हैं यानी बर्ड्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो पोलिनेशन कराते हैं, तो खास फीचर क्या है इस पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन का सबसे खास फीचर है कि उसमें नेक्टर होगा, ऑर्डर होगा, है ना। ऑक्टर और नेक्टर नहीं होगा मतलब सुगंधित नहीं होगा, तो पोलन ग्रेन इंसेक्ट तो जाएगा ही नहीं उस फ्लावर पे। फ्लावर पे क्यों जाता है इंसेक्ट? इसलिए जाता है कि वहाँ उसको नेक्टर मिलता है, अमृत मिलता है, मधु मिलता है, जो उसको चूसता है। और जैसे ही जाता उसके बहाने से जाता है, नेक्टर मतलब ऑर्डर मतलब सुगंधित होता है, एकदम सुगंधित होगा तो वो उस पर जाएगा, बैठेगा, चिपकेगा। जैसे ही उस पर जाएगा ना तो उसके पैर सब में, उसके बॉडी सब में चिपक जाते हैं, है ना, पोलन ग्रेन। फिर वो पोलन ग्रेन जाके दूसरे फ्लावर पे जाके उड़ के जाएगा इंसेक्ट सब, तो वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरेगा, तो वहाँ पे वो पोलिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया पोलन ग्रेन आर नेक्टर एंड ऑर्डर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोलन ग्रेन ऑर्डर एंड नेक्टर किसमें प्रेजेंट होता है, तो एंटीमोफिली टाइप की पोलिनेटिंग एजेंट में। उसके बाद जो है पोलन ग्रेन आर स्मॉल एंड वेटेबल, थोड़ा सा वेटेबल होता है। इंसेक्ट लाइक जैसे कि बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मोथ हो गया, यही सब होता है। पोलन ग्रेन आर लाइट होता है, लाइट एंड ब्राइट कलर होता है, ये ध्यान रखना। लाइट इसलिए होता है जैसे रात के समय हो गया, तो रात के समय में तो लाइट रेट नहीं होगा तो फिर वो जाएगा कैसे, है ना, वो बटरफ्लाई अभी सब जाएगा कैसे, इसलिए थोड़ा सा लाइटेड कलर का होता है ना। तो इसको आप नोट डाउन करिए फटाफट। ये 3 गो मेजर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना था। अब वो सब तो सिर्फ आप जो बताए थे बाकी 3 गो, सिर्फ उसको टर्मिनोलॉजी याद करना है और उसके एजेंट के नेम याद करना है। जैसे स्नेल था, है ना, बैट था, है ना, तो यही सब था, आंट था। तो इसको इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना जरूरी था। ये सेटिंग दिया हुआ, दूसरी बात इससे क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था, आगे का पढ़ना जरूरी नहीं है, उसकी टर्मिनोलॉजी को ही जानना है। तो इसको लिखिए। इससे पहले कुछ आपको होमवर्क देना बोल गए थे। देखिए ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली ना, तो उसका आप एग्जाम्पल लेके लिखिएगा। ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली था ना, तो उसका आप एग्जाम्पल नोट डाउन करके लाइएगा। एग्जाम्पल नोट डाउन हमने नहीं लिखा है, आपको नीचे हम एग्जाम्पल दे के छोड़ दिए थे, एग्जाम्पल नहीं लिखाए थे। इससे पिछले वाला में जो हाइड्रोफिली बताए थे, तो आपको लिख के लाना होमवर्क में कि दोनों का एग्जाम्पल ईपी हाइड्रोफिली किस में होता है, हाइपो हाइड्रोफिली पोलिनेशन किस में होता है, तो दोनों का एग्जाम्पल आपको लिख के लाना है। आज का होमवर्क ये रहा। बहुत लोग होमवर्क वॉल्यूम का स्ट्रक्चर बना के बोले दिखाने के लिए, नहीं दिखाए हैं, बना के दिखाने की कोशिश करिए।
तो देखिए हम आपको होमवर्क जो बोले इसको बना के लाना है, आज यहीं रहने देते हैं, मार्कर कहीं खत्म है, कमी मिनट का है। तो बेसिकली आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, है ना। काफ़ी कुछ पढ़ा दिए क्लास में, तो इतना पढ़ाते भी नहीं थे और टाइम गुजर जाते थे, लेकिन इतना ही कम मिनट में आपको एक क्लास का पढ़ाई मिल गया है, क्योंकि लिखने में जो टाइम वेस्ट हो रहा वो तो नहीं हो पा रहा है ना। तो चलिए आज तो ये रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू।